जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई टीए आर्मी भर्ती का जो मेडिकल प्रोसेस है, आज की वीडियो होने वाली है भाई उसके बारे में। ठीक है, पिथौरागढ़ में किस तरीके से टीए आर्मी का मेडिकल कराया जा रहा है। पिथौरागढ़ तो क्या पर्टिकुलर नाम लेके बताऊं मैं। मेडिकल तो सभी जगह पर एक जैसा ही होगा, चाहे वो सागर हो एमपी का, चाहे वो बिहार हो दानापुर, और चाहे वो पिथौरागढ़ का ग्राउंड हो। ठीक है, तीनों में ही जो मेडिकल है वो तो भाई टीए आर्मी वाले एक ही तरीके से कराने वाले हैं, उनका तरीका तो सेम ही होने वाला है। और ग्राउंड से रिलेटेड जो वीडियो है भाई, तीनों की तीनों ग्राउंडों की वीडियो अपने चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसको आप जाकर देख सकते हो। बात करते हैं भाई मेडिकल की, मेडिकल किस तरीके से कराया जा रहा है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, मैंने भी मेडिकल फिट किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक्सपीरियंस से आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो चेक किया जाता है, मैं आपको पूरा चेक बताऊंगा क्या क्या वो चेक करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी का। ठीक है, सबसे पहले वो आपका चेक करते हैं कि इधर से हेड चेक करेंगे, मतलब कि हेड क्या सभी जगह से देखेंगे कि कहीं पर टूटा फूटा तो नहीं है, यहाँ पर कहीं चोट तो नहीं लगी है, कोई ऐसा घाव जो भर नहीं रहा है। ये सभी चीज़ वो आपकी चेक करते हैं। और भाई जाएँ तो कटिंग वटिंग ढंग से ही करा के जाएँ, आर्मी वाली, जो उनको देखने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके लंबे लंबे बाल हैं तो भाई कटवा कर जाएँ, मतलब एकदम आर्मी की तरह कटिंग करा कर आपको जानी है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप आँखों पर। वो आँखें आपकी चेक करते हैं। आँखों को 2 से 3 तरीके से चेक किया जाता है। एक तो आपका आई एंगल चेक किया जाता है, जैसे आपको पता होगा एक पेंसिल आपके सामने रखी जाती है और वो पेंसिल को ऐसे 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 आपसे, मतलब चारों तरफ आपको आंखें घुमाकर उस पेंसिल को देखना होता है, उससे आपका एंगल चेक किया जाता है। एक आपका डिस्टेंस चेक किया जाता है, मतलब डिस्टेंस विजन तो नहीं है आपको कहीं। 6 मीटर की दूरी से आपको एक चार्ट जो पढ़वाया जाता है, चार्ट में AB ऐसे 6x6 तक लिखे होते हैं कैरेक्टर, वो आपसे पढ़वाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस, यानी आपसे एक बुक पढ़वाई जाती है जिसमें लिखे होते हैं, बुक भी में उसमें वो भी लिखे होते हैं गणित के अक्षर भी, और आपसे उसमें वो भी पूछा जाता है, एक रास्ता सा भी बना होता है, तो वो आपसे लाइंस पूछी जाती है कलर मतलब कलर ब्लाइंडनेस की वो होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है वहाँ पर कान चेक किए जाते हैं। कान किस तरह चेक किया जाता है, कानों में भाई 2 चीज़ देखी जाती है। एक तो वो कानों को आपको ऐसे मोड़ तोड़ कर देखते हैं कि इनमें कहीं कोई आपकी हड्डी तो नहीं टूटी हो, यहाँ से पूरा देखते हैं। ठीक है, कोई हड्डी आपकी टूटी तो नहीं है, कान की हड्डी कोई टूटी है तो भी आपको पॉइंट मिल सकता है। और वो एक उनके पास एक मशीन होता है, उसको उस कान में डालते हैं और वो देखते हैं कि उसमें मतलब आपके कान में मैल तो नहीं है, कान का पर्दा जो है फटा हुआ तो नहीं है। तो आपको आपके जो कान है वो बिल्कुल साफ करके जाने। अगर आपके कान में मैल होगा तो आपका पर्दा ठीक से दिख नहीं पाएगा और वो इस चीज़ में भी पॉइंट दे सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर भी आपको पॉइंट लग सकता है, इसलिए अपने कान जो है वो बिल्कुल साफ करवा के जाएँ, अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे बोलें भाई झोला छाप से आपको कान साफ नहीं करवाने। ठीक है, झोला छाप का कोई पता नहीं आपको पर्दा ही फाड़ दे, तो इसलिए अच्छे डॉक्टर के पास जाना है और कान साफ करवाने, उनको बोलना है कि मेरा आर्मी का मेडिकल है इसलिए मैं कान साफ करवा रहा हूँ, तो वो अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन नाक पे। तो नाक पे एक तो आपका जो नाक की हड्डी है, नाक की हड्डी चेक की जाती है। ठीक है, नाक की हड्डी को देखा जाता है कि कहीं से टेढ़ी तो नहीं है, बिल्कुल सीधी है या नहीं है, ये देखा जाता है। उसके बाद आपके चेक किए जाते हैं दांत, यानी मुंह चेक किया जाता है, आपके दांत चेक किए जाते हैं, दांतों को प्रॉपरली गिना जाता है, दांत आपके सड़े हुए तो नहीं है ये देखा जाता है। उसी से वो आपकी जीभ भी देख ही लेते हैं जब दांत देखते हैं तो, कि जीभ कहीं से कटी फटी तो नहीं है, यानी कि आप खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, तो ये भी वो देख लेते हैं। ठीक है, और आपकी यहाँ पर गर्दन चेक की जाती है। उसके बाद गर्दन को ऐसे ऐसे करवा कर देखवाते हैं कि कहीं से गर्दन में कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी हुई है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपका जो हाथों का जो कैरी एंगल होता है, हाथों का कैरी एंगल, और हाथों को मतलब जो भी एक्सरसाइज जो होती है ना वो सारी करवाते हैं, वो ऐसे मुड़वा कर देखते हैं, ये सभी उंगलियों को ऐसे चलवा कर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। ये उंगली आपकी कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई है, ये वाली हड्डियाँ तो नहीं टूटी हैं, सब कुछ देखते हैं। और एक्सरसाइज करवा कर देखते हैं 4 से 5। और आपके हाथों का चेक किया जाता है कैरी एंगल। ठीक है, कैरी एंगल को देखते हैं आपके हाथों को सीधा करवा करके, बिल्कुल अगर आपके हाथ बीच में से ऐसे यहाँ पर ऐसे करवा के देखें, हाथ अगर यहाँ से टच होते हैं बीच में से तो पॉइंट आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद वो आपकी जो है रीढ़ की हड्डी को चेक करते हैं पूरी प्रॉपरली, रीढ़ की हड्डी को देखते हैं कि कहीं से इसमें भी कोई टूट फूट तो नहीं है, ये वहाँ से चेक किया जाता है। ठीक है, और आपकी जो है सांस रुकवा कर देखी जाती है ये। और आँखों पर क्या करते हैं वो कि एक यहाँ पर ऐसे रख लेंगे और आपसे पढ़वाएगा, जैसे एक आंख बंद रहेगी तो दूसरी आंख, मैंने देखा है कमेंट्स में, मैंने पहले भी एक मेडिकल की वीडियो बनाई, उसमें बोलते हैं कि दोनों आंखें खुली होती हैं, क्योंकि किसी के एक आंख में प्रॉब्लम होती है, नहीं, वो पहले एक आंख बंद करवाएंगे फिर दूसरी से पढ़वाएंगे, फिर एक आंख बंद करवाएंगे फिर दूसरे पढ़वाएंगे, इस तरीके से दोनों आंखों को चेक किया जाता है। ठीक है, इतना दिमाग तो भाई आर्मी वालों में भी है, तो आप उनको तो पागल कैसे ही बना सकते हो। उसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट चेक किए जाते हैं, पेनिस वेनिस देखा जाता है। ठीक है, वहाँ पर
प्रॉपरली चेक होता है। उसके बाद आपकी जो थाई चेक की जाती है, जांघ चेक की जाती है कि इनकी हड्डी तो कोई टूटी नहीं है, या फिर आपके उसके बाद देखी जाती है नौकनी। नौकनी तो नहीं है भाई पैरों में, आपके पैर मतलब टच तो नहीं होते हैं आपस में, ऐसे अगर टच होते हैं तो भाई नौकनी का पॉइंट मिलेगा। और नौकनी का पॉइंट तो सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा बच्चों को अगर जो पॉइंट मिलता है जिसकी मैं बात करूँ तो वो नौकनी का ही पॉइंट है, ठीक है। नौकनी का पॉइंट ही सबसे ज़्यादा दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों के होती है नौकनी, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है होती है। अगर आपके भी है तो ये एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है, आप कुछ प्रॉपरली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कमेंट करेंगे तो मैं एक्सरसाइज भी आपको बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपका फ्लैट फुट चेक किया जाता है। फ्लैट फुट में भी देखते हैं कि आपका पैर जो फ्लैट तो नहीं है नीचे से, जिस तरीके से नॉर्मल होता है वैसा होना चाहिए, आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनको लगता है कि फ्लैट फुट होने से आपकी जो रनिंग टाइमिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, आप रनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हो, फ्लैट फुट होता है। तो फ्लैट फुट वालों को पॉइंट तो दिया ही जाता है, 100% श्योर है। और फ्लैट फुट भी आप एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। हाइट का तो इसमें इतना वो इशू है ही नहीं, हाइट तो आपको पता ही है। और टाइमिंग मैंने आपको बताया था कि तीनों ग्राउंडों में भाई पिथौरागढ़ में सबसे बढ़िया टाइमिंग मिल रहा है, तो जाओ सभी के सभी पिथौरागढ़ में पहले रनिंग करो। मेडिकल का मैंने आपको बता ही दिया प्रोसेस किस तरीके से है। अगर फिर भी किसी भाई को पॉइंट मिलता है तो भी री मेडिकल की सुविधा आपको दी जाएगी, री मेडिकल होगा। और फिजिकल के बाद आपको जो स्लिप दी जाती है वो स्लिप आपको लेकर जानी है, ठीक है। मेडिकल के टाइम पे अच्छे से आप क्लीन विलीन करके जा रहे हैं, सारे हेयर और कटिंग वटिंग करा के जानी है, ठीक है। अगर आपके ज़्यादा बाल बढ़ा ले तो सब कुछ कटिंग वटिंग करा के जानी है आपको, ठीक है ना। और कान में भाई वो एक तरीके से ये चेक करते हैं कि आपके पीछे पीछे आपके ऑफिसर बैठ जाएगा या डॉक्टर बैठ जाएगा, जो भी है, उनके पास एक मशीन होती है, वो बिल्कुल हल्का सा बीप साउंड करती है बिल्कुल। तो वो आपके पीछे लगाएंगे उसको, और जैसे पीछे लगा लिया तो वो किसी एक कान के पास लेके आएंगे। जिस कान के पास आवाज़ आपको आएगी तो आपको वही हाथ उठाना है, बोलना कुछ नहीं, वो वाला हाथ उठा देना है। अगर इस कान के पास आएगी तो ये वाला हाथ उठा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको वो मशीन से साउंड चेक किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है पूरा के पूरा टीए आर्मी का मेडिकल। और ये पर्टिकुलर ग्राउंड के लिए नहीं, पूरी जो फोर्स है वो तो एक ही है भाई, तो एक ही तरीके से करवाते हैं, ठीक है। सारा मेडिकल इसी तरीके से होता है। अगर वीडियो से आपको इतनी सी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको किस तरीके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बताना, उसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम बताएंगे आपको। और वीडियो को शेयर कर देना अपने उन सभी भाइयों के पास जिनकी टी आर्मी का मेडिकल है या फिजिकल है, क्योंकि फिजिकल पास कर लेंगे तो उसके बाद तो मेडिकल तो उनका होना ही है, तो उनके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको ऐसे ही डिफेंस एंड फिजिकल की रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।